दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का लगभग 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन ताइवान की TSMC करती है। एप्पल का आईफोन, एनवीडिया के AI चिप हो या AMD के प्रोसेसर, सबकी सप्लाई चेन कहीं ना कहीं ताइवान से जुड़ी है। और 2025 में TSMC का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के पास पहुंच गया, यानी रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसे कई कंपनियों को जोड़ दें, उससे भी ऊपर TSMC। अब यहाँ पर एक फंड है जहाँ पर आप उसमें इसके माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबका सपना है कि भैया हम TSMC में इन्वेस्ट करें, ताइवान के मार्केट में इन्वेस्ट करें। कैसे कर सकते हैं, किस फंड के थ्रू कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या खराब है, सब सिखाता हूँ। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फंड का नाम है निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। 2021 में लॉन्च हुआ था और अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 200 प्लस है, 200% प्लस। 3 साल का CAGR देखें तो 64% प्लस है, ठीक है। और अगर इंसेप्शन से CAGR बात करें तो 30% प्लस के आसपास। तो क्या फंड मैनेजर के पास कोई जादूगरी है? नहीं, इनका पोर्टफोलियो ही अपने आप में जादू है, क्योंकि फंड हाउस ने जो पैसा लगाया उसमें सबसे बड़ा होल्डिंग TSMC, मीडियाटेक, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, नोवाटेक, रियलटेक, यानी पूरा का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम पर है। और वहीं पर AI बूम ने कर दिया कमाल। 2022 में ChatGPT आया, 2023 में AI बूम शुरू हुआ, 2024 में एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, 2025-26 में बिग टेक कंपनी ने AI इंफ्रा पर $300 बिलियन से ज्यादा कैपेक्स अनाउंस किया, जिसमें अगर आप कंपनियों का नाम देखना चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, गूगल है, मेटा है, सबके सब डेटा सेंटर बना रहे हैं। और डेटा सेंटर को क्या चाहिए? चिप्स चाहिए। चिप्स चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? ताइवान जाना पड़ेगा। पूरा साइकिल देखो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ आ गया। और इसीलिए ये फंड का पैसा वहाँ लगा और उस फंड ने पूरा कमाल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो लोग सिर्फ रिटर्न देख रहे हैं वो खतरा नहीं देख रहे हैं। ताइवान फंड का पूरा भविष्य 3 चीज़ों पर रुका हुआ है या टिका हुआ है। रिस्क नंबर 1, चाइना ताइवान टेंशन। अगर कभी मिलिट्री एस्केलेशन हुआ तो सबसे पहले ग्लोबल मनी ताइवान से बाहर जाएगी, और आप हमेशा सुनते रहते हैं इस टेंशन की खबर। रिस्क 2, AI का स्लो डाउन। अगर एनवीडिया की ग्रोथ 50 to 70% स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर AI स्पेंडिंग कम हुई, क्योंकि देखो एक चीज़ तो समझ लेना, स्पेंडिंग हो रही है बट हमेशा ही ऐसी रहेगी, कभी रुकेगी? ऑलरेडी वैल्यूएशन बहुत अनाप शनाप हो चुके हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले सेमीकंडक्टर स्टॉक गिरेंगे। रिस्क 3, TSMC का शेयर पिछले 2 साल में कई गुना बढ़ चुका है, शानदार ग्रोथ है, एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि कई बार वो एक्सपेक्टेशन बीट करना मुश्किल हो जाता है, जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में वैल्यूएशन, खेल वहीं पर खराब हो जाता है। और पता है एक बात जो लोग गलती करते हैं, बस सुना अच्छा SIP शुरू कर देते हैं, ये गलत है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, इस फंड में अभी आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट अभी फुल हो चुकी है, यानी फिलहाल नए इन्वेस्टर इसमें नहीं आ सकते। जिनकी SIP चल रही है बस वो चलेगी। फिर ये जब भी खुलने का आएगा मैं आपको बता दूंगा, मुझे फॉलो करते रहना। या आप मेरे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होगे तो मेरी टीम सब बता देगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप भर देना, आप हमारे साथ कर सकते हो। और एक चीज़ और बता दूँ, पूरा पैसा कभी एक ताइवान फंड में नहीं लगाना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर 10% रखो, आई बात समझ में। और बाकी कोर प्रोडक्ट होना चाहिए इंडिया, और इंडिया में डाइवर्सिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी म्यूचुअल फंड की नहीं है, कहानी बदलाव की है। जहाँ दुनिया तेल से चिप्स की तरफ जा रही है, 1970 में जिसने ऑयल को समझा वो अमीर बना, 2000 में जिसने इंटरनेट को समझा वो अमीर बना, 2026 में जो AI और सेमीकंडक्टर को समझ रहा है वो पैसे बना रहा है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि निपॉन इंडिया ताइवान फंड ने 200% रिटर्न कैसे दिया। सवाल ये है कि क्या AI जो रिवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है, ये शुरुआत है, ख़त्म हो चुका है, मीड पर है। तो अगर आपको लगता है कि अभी शुरुआत है तो ताइवान की कहानी ख़त्म नहीं हुई, राइट। तो बस इसको ट्रैक कीजिए, फॉलो कीजिए, कभी भी करेक्शन आता है उस पर नज़र डालिए, ठीक है। लेकिन कभी सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए।